बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में लालचंद नाम का एक बनिया रहता था। उसकी एक बड़ी दुकान थी जिसमें अनाज, दालें, तेल, गुड़ और रोजमर्रा की हर चीज मिलती थी। दुकान अच्छी चलती थी, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। फिर भी लालचंद का दिल कभी नहीं भरता था। लालचंद बहुत लालची और चालाक था। वह हमेशा तौल में थोड़ी कम देता, दाम ज्यादा वसूलता और ग्राहकों से रूखे शब्दों में बात करता था। अगर कोई मजबूर इंसान उधार मांगता तो वह उसे डांट कर भगा देता था। गांव के लोग कहते थे, पैसा तो इसके पास बहुत है, पर दिल बिल्कुल खाली है। गरीब, विधवा और लालचंद। एक दिन गांव की एक गरीब विधवा सीता देवी दुकान पर आई। उसके पास पैसे कम थे। उसने लालचंद से कहा, बनिया जी, बच्चों के लिए थोड़ा सा अनाज दे दीजिए, अगले महीने पैसे दे दूंगी। लालचंद ने तिरछी नज़र से उसे देखा और बोला, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है, बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता। सीता देवी की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप लौट गई। यह देखकर आसपास खड़े लोगों को बहुत दुख हुआ, लेकिन लालचंद को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। अचानक आई मुसीबत। कुछ महीनों बाद कस्बे में भयानक सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें खराब हो गई, अनाज की कमी होने लगी। लोगों के पास जो थोड़ा बहुत था वे आपस में बांटने लगे। लालचंद ने इस मौके को कमाई का मौका समझा। उसने अपने गोदाम का अनाज छिपा लिया और दाम 3 गुना कर दिए। लेकिन लालच हमेशा साथ नहीं देता। एक रात तेज आंधी तूफान आया। लालचंद का गोदाम ढीढ़ हो गया। चूहे और नमी के कारण सारा अनाज खराब हो गया। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान खाली हो गई। अब वही लालचंद लोगों से मदद मांगने लगा। सबक का फल। लालचंद भूखा और परेशान होकर उसी सीता देवी के पास घर पहुंचा, जिसे उसने कभी अपमानित किया था। शर्मिंदा होकर बोला, बहन, मुझसे बड़ी गलती हो गई, अगर हो सके तो मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। सीता देवी ने बिना कोई शिकायत किए उसे भोजन कराया और कहा, जब इंसान दूसरे के दुख में साथ देता है तभी भगवान भी उसका साथ देते हैं। लालचंद की आंखें भर आई। उस दिन उसे समझ आ गया कि पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। बदलाव। उस दिन के बाद लालचंद पूरी तरह बदल गया। वह सही तौल देने लगा, उचित दाम लेने लगा, गरीबों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार लोगों के प्यार और विश्वास के साथ। लालची बनिया की कहानी आगे की कहानी। लालचंद सेठ के बदले की खबर पूरे कस्बे सुखपुर में फैल गई। जो लोग कभी उसकी दुकान से मुंह मोड़ लेते थे अब धीरे धीरे फिर आने लगे। लेकिन लालचंद जानता था कि
विश्वास लौटाने में समय लगता है। वह अब हर ग्राहक से नम्रता से बात करता, तौल खुद अपने हाथों से करता और कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। पुराने पापों की छाया। हालांकि लालचंद बदल चुका था, लेकिन उसके पुराने कर्म अभी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। कुछ व्यापारी जो पहले उससे जलते थे अब उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन बाजार में एक व्यापारी बोला, अरे यह वही लालचंद है ना जो कभी कम तौल देता था, अब संत बन गया। लोग हंसने लगे। लालचंद का सिर झुक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह मन ही मन बोला, यह मेरी ही गलतियों का फल है। नया संकट। कुछ समय बाद कस्बे में एक और मुसीबत आई। पास के शहर से आए कुछ ठग व्यापारियों ने नकली अनाज और मिलावटी तेज बेचना शुरू कर दिया। लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। लालचंद यह सब देख चुप नहीं रह पाया। पहली बार उसने सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं बल्कि समाज के बारे में सोचा। सच का साथ उसने पंचायत में जाकर सबके सामने कहा, ये व्यापारी लोगों को धोखा दे रहे हैं। अगर आप चाहे तो मैं इनके खिलाफ गवाही देने को तैयार हूँ। लोग हैरान रह गए। जो लालचंद कभी झूठ और चालाकी के लिए जाना जाता था, वही अब सच के लिए खड़ा था। ठग व्यापारियों ने उसे धमकाया, अगर ज़्यादा बोले तो तेरा कारोबार फिर से मिटा देंगे। लेकिन लालचंद नहीं डरा। पंचायत का फैसला। पंचायत में जांच कराई। लालचंद ने अपने पुराने तराजू और तरीकों के बारे में भी सच सच बता दिया। सच्चाई सामने आई और ठग व्यापारी कस्बे से निकाल दिए गए। लोगों ने पहली बार लालचंद को सम्मान की नज़र से देखा। सेवा की शुरुआत। उस दिन के बाद लालचंद ने एक नया काम शुरू किया। हर महीनों की अमावस्या को वहाँ गरीबों के लिए निःशुल्क अनाज वितरण करता था। सीता देवी उसकी इस सेवा में उसकी मदद करने लगी। उसकी बेटियां भी अब स्कूल जाने लगी। लालचंद ही उनकी पढ़ाई का खर्च उठाता था। आत्मलग्नी से आत्म शांति तक। एक शाम लालचंद नदी किनारे बैठा था। उसकी पत्नी शांति देवी बोली, आज तुम बहुत बदले हुए लगते हो। लालचंद मुस्कुराया, पहली बार मन हल्का है। पहले मैं रात को पैसों की चिंता करता था, अब सुकून से सोता हूँ। अंतिम परीक्षा। कुछ साल बाद एक भयानक बाढ़ आई। पूरा कस्बा पानी में डूब गया। लोगों के घर उजड़ गए। इस बार लालचंद ने बिना सोचे समझे अपने गोदाम खोल दिए। उसने कहा, अनाज खत्म हो सकता है, लेकिन इंसान नहीं। उसका यह रूप देखकर लोगों की आंखें नम हो गई। सम्मान की विरासत। समय बीतता गया। लालचंद बूढ़ा हो गया, लेकिन उसका नाम अब लालची बनिया नहीं बल्कि दयालु सेठ के रूप में लिया जाने लगा। मरने से पहले उसने अपने बच्चों से कहा, दुकान से बड़ा दिल बनाना, तराजू से ज़्यादा ज़मीर साफ रखना। अगर कहानी अच्छा लगा तो धन्यवाद।